अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ। नाजरीन, आज जो है वो एक रैली निकाली गई लाहौर सिविल कोर्ट से जो उन अफराद पर मबनी थी जिनका ये इतराज़ था कि हम बतौर फ़ादर जो है वो अपने बच्चों को नान नफ़का और ख़र्चा अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब बात मुलाकात की आती है बच्चों से, क्योंकि पेरेंट्स के दरमियान में अगर सेपरेशन या डाइवोर्स या खुला की बुनियाद पर औरत अलग हो चुकी है तो बच्चे से मुलाकात के लिए बाप को तड़पाया जाता है। मुलाकात एक ऐसे इन्वायरमेंट में की जाती है जहाँ पर जो है वो लगता है कि कैदी एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। तो ख़र्चे की मुतल्लिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर कानून जो है बड़ा सख्त है, जिसके अंदर वालिद को ख़र्चा देना ही पड़ता है, उसकी इनकम हो या ना हो। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा कि इनकम के तनासुब से ख़र्चा नहीं लगा बल्कि उससे ज़्यादा लग चुका है। ये रैली क्यों निकाली गई? क्या उनका कोई मौक़िफ़, उनका कोई इतराज़ जो है वो कानूनी तौर पर जायज़ नज़र आता है? क्या ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि एक ही कोर्ट जो है वो दोनों केसेस सुने ताकि उसके अंदर एक बैलेंस, एक एक्विलिब्रियम क्रिएट कर सके, बाप के राइट को भी प्रोटेक्ट करे, बच्चों के खर्चे के राइट भी प्रोटेक्ट हो और मदर को भी जो है वो इस सारे उसके इंफॉर्मेशन और सारा राइट दिया जा सके। तो नाज़रीन, ये क्या मामला है, इन सारी चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन और आगाही बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने तस्करा किया, आज कुछ लोगों ने जो फादर के तौर पर किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं, उनका इतराज़ ये है कि हम अपने बच्चों को जब नान नफ़के का मामला आता है, जब सेपरेटेड या डिवोर्सी ख़वातीन अपने बच्चों के या अपने अखराजात के लिए केस फाइल करती हैं तो उसके अंदर धड़ल्ले से पहली डेट के अंदर हमारा ख़र्चा जो है वो बच्चों का लगा देता है, हमारी इनकम को जांच पड़ताल किए बगैर। लेकिन जब मुलाकात की बात आती है, जो केस गार्डियन कोर्ट में चलता है, उसके अंदर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती। उसके अंदर जो है माँ तड़पाती है एक बाप को, मुलाकात ना करवाने के लिए वो औरत कार्ड भी प्ले करती है, वो बच्चों का ब्रेन वॉश भी करती है। तो हमारे मुल्क के इस अंदर ऐसा कानून क्यों नहीं लाया गया जिसके अंदर ये पॉसिबल हो कि अगर माँ को ख़र्चा दिया जा रहा है प्रॉपरली फादर की तरफ से और बच्चों का ख़र्चा दिया जा रहा है, तो फिर फादर का भी राइट है कि उसको प्रॉपरली अपने बच्चों से मुलाकात करवाई जाए। बच्चे कुछ दिन जाकर उसके पास भी रहें और वो अंडरस्टैंड करें कि उनका बाप भी जो है उनको अखराजात दे रहा है, उनके लिए मेहनत मुशक्क़त कर रहा है। आज के महंगाई के दौर के अंदर किसी भी जो है वो देना ख़र्चा बाप के लिए, एक दो बच्चे जहाँ पे मौजूद हैं, वो एक बड़ा जो है वो कह लें कि मुश्किल काम है, महंगाई का दौर है। लेकिन जब उसके जज्बात की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं इस सूरत के अंदर कि गार्डियन कोर्ट के अंदर कहा जाता है कि माँ को जी आप बच्चे की मुलाकात बाप से करवाएं, तो वहाँ पे वो कई कई साल नहीं आते, और अगर आते हैं तो ऐसा जो है वो अनकंड्यूसिव इन्वायरमेंट है कोर्ट के अंदर। कुछ जगह पे मॉडल्स जो है वो बनाई गई हैं प्लेसेस के जहाँ पे मुलाकात की जाए, लाहौर के अंदर भी ये मौजूद है, लेकिन फिर कोर्ट ही है। कोर्ट के अंदर जो है वो जब बच्चा आएगा उसके अंदर कैदी भी आ रहे हैं, उसके अंदर सिविल लिटिगेशन के लोग भी आ रहे हैं, लॉयर्स का भी अपनी एक भागदौड़ लगी होती है। तो वो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि बच्चे के लिए कोई बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट हो। तो ये भी, उसके ऊपर भी कोई कानून साजी इस तरह से मौजूद नहीं है। फिर ये एक बात कही जा रही है कि जनाब ये जो एक कोर्ट क्यों नहीं सुनती, लॉ के अंदर ऐसी अमेंडमेंट क्यों नहीं आई। देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी भी प्रैक्टिस अब तकरीबन जो है वो लगभग 14-15 साल की हो गई है। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये लीगल टीम पे बड़ा मुनहसर है। अगर आप दोनों केसेस को यकमुश्त करवा लें, और ये पॉसिबल है कि अगर आप एक एप्लीकेशन दें टू द डिस्ट्रिक्ट जज कि जनाब मेरा फैमिली कोर्ट के अंदर नान नफ़के का दावा चल रहा है और मेरा गार्डियन का दावा भी है, इनको इकट्ठा कर दिया जाए। अब जब एक ही अदालत के पास ये केस लगेंगे तो उसके अंदर आपको बेनिफिट ये होगा कि एक ही कोर्ट देख सकेगी, एक ही डेट के ऊपर दोनों केस फिक्स्ड हुआ करेंगे और कोर्ट देखेगी कि जनाब बाप का रवैया गलत है या फिर माँ का रवैया गलत है या बच्चों का रवैया गलत है। ये किसी कानून के अंदर नहीं है कि बाप जो है वो उसको उसके बुनियादी हक़ से महरूम किया जाए। मुलाकात बच्चों से उसका बुनियादी हक़ है, शरई भी है, इस्लामी भी है, क्योंकि वो अपनी सारी जायदाद जो है वो बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा।
वो ज़िंदगी के अंदर जो कमा रहा है, वो जो कर रहा है, वो बच्चों को दे रहा है, कानूनी और शरई तौर पर पाबंद है, लेकिन ये उसका राइट है कि उसको मुलाकात करवाई जाए और कस्टडी के मामलात के अंदर उसको विजिटेशन का राइट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और अगर माँ इसके अंदर कोई वायलेशन करे तो उसके अंदर भी कोर्ट को चाहिए कि उसकी सरजनिश करे। तो नाज़रीन, ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से ये मामले को हल किया जा सकता है। एक ही जगह पे कोर्ट्स के अंदर केस करवाया जाए। मामला कुछ इस तरह होता है कि एक केस गार्डियन कोर्ट में चल रहा होता है, एक केस फैमिली कोर्ट में चल रहा होता है। फैमिली कोर्ट को ये नहीं पता चलता कि गार्डियन कोर्ट के अंदर क्या ज़्यादती हो रही, और गार्डियन कोर्ट को ये नहीं पता चलता कि जनाब ये ख़र्चा दे रहे हैं नहीं दे रहे। हाँ, अगर ना दिया जाए तो वहाँ फ़ौरन जो है वो वहाँ पे एप्लीकेशन देती है, जी हमें ख़र्चा नहीं दिया जा रहा, और उसके अंदर ये लॉ भी है कि फिर वो कस्टडी से उसका केस जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक लॉ लाया जाए, एक स्पेसिफिक रेगुलेशन पास की जाए, और फैमिली कोर्ट को इख्तियार दिया जाए और गार्डियन कोर्ट को कि जी वो इकट्ठे मामलात को सुन सकें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। किसी नई कानूनी या आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।